कभी आपने देखा होगा कि कुछ कंडीशन चेक ही नहीं होती लेकिन रिजल्ट फिर भी मिल जाता है। कभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगाने के लिए लंबा इफ एल्स लिखना पड़ता है। कुछ एक्सप्रेशन अननेसेसरी एग्जीक्यूट होकर परफॉर्मेंस भी खराब करते हैं और कई बार लॉजिक समझना मुश्किल हो जाता है। आज हम ऐसे बिहेवियर को समझेंगे जो जावास्क्रिप्ट के अंदर साइलेंटली काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन केसरनी और आप देख रहे हैं साइट बिल्डअप। इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट शॉर्ट सर्किटिंग को समझेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर के पीछे छुपा हुआ एक्चुअल बिहेवियर जानेंगे, देखेंगे कि वैल्यू कैसे इवेल्युएट होती है और एग्जीक्यूशन कब रुक जाता है। रियल एग्जाम्पल के जरिए प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट में एक्सप्रेशन इवेलुएट करते वक्त जहां रिजल्ट मिल गया वहां आगे का इवेलुएट ही नहीं करता। यहाँ आप एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ जावास्क्रिप्ट ने फर्स्ट वैल्यू देख के ही डिसाइड कर लिया आउटपुट क्या होगा। इस बिहेवियर को कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। तो हम देखेंगे यूज ऑफ और ऑपरेटर। और का यूज हम मोस्टली फॉल बैक वैल्यू देने के लिए करते हैं। अगर फर्स्ट वैल्यू फॉल्स ही है तो नेक्स्ट वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ लिखूंगा मैं लेट यूजर इक्वल टू और इसको कर दूंगा इम्प्टी। तो यहाँ लिखूंगा लेट नेम इक्वल टू यूजर और यहाँ यूज करूंगा और ऑपरेटर का, और इसके बाद में लिखूंगा डबल क्योट के अंदर गेस्ट। अब हम कंसोल में प्रिंट करवाएंगे नेम को। तो यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा यूजर, तो यूजर एक इम्प्टी स्ट्रिंग ले रहा है, तो इसलिए यूजर फॉल्स ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा यूजर और गेस्ट, फर्स्ट वैल्यू हो गया फॉल्सी, तो यहाँ सेकेंड वैल्यू रिटर्न होगी, तो इसलिए आउटपुट आएगा गेस्ट। यहाँ देख सकते हैं आउटपुट गेस्ट। मतलब अगर कोई वेरिएबल इम्प्टी नल या अनडिफाइंड हो तो और ऑपरेटर से हम डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब हम समझेंगे टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर एक कंडीशनल ऑपरेटर है जो किसी कंडीशन के बेसिस पर एक ही लाइन में डिसीजन लेता है। यहाँ देख सकते हैं ये होता है इसका सिंटैक्स। सबसे पहले कंडीशन लिखी जाती है, फिर एक्सप्रेशन वन देते हैं और कॉलन करके एक्सप्रेशन टू देते हैं। मतलब अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला एक्सप्रेशन चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला एक्सप्रेशन चलेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा लेट एज इक्वल टू 18। अब एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे लेट रिजल्ट इक्वल्स टू। अब यहाँ सबसे पहले देंगे कंडीशन, तो यहाँ कर देते हैं एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। इसके बाद हम यूज करेंगे टर्नरी ऑपरेटर का। अब एक्सप्रेशन वन के अंदर मैं लिखूंगा एक मैसेज यू कैन वोट। इसके बाद यूज करेंगे कॉलन का, और यहाँ मैं दूसरा एक्सप्रेशन लिखूंगा यू कैन नॉट वोट। अब हम कंसोल में प्रिंट करवा लेंगे रिजल्ट को। तो यहाँ लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ आप देख सकते हैं आउटपुट मैसेज प्रिंट हो रहा है यू कैन वोट। तो ये वाला मैसेज क्यों प्रिंट हो रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। हमने यहाँ एक वेरिएबल लिया एज नाम का, इसमें वैल्यू है 18। तो इस कंडीशन का मतलब है कि अगर एज की वैल्यू 18 या 18 से बड़ी है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। अगर हम यहाँ 18 से छोटी वैल्यू यूज करेंगे तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। तो हमने यहाँ यूज किया 18, ये 18 के इक्वल है, इसलिए ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ है। अब हम समझेंगे वर्किंग ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग विथ नॉन नलिस वैल्यू। तो यहाँ देख सकते हैं हमने एक कोड लिखा है कंसोल डॉट लॉग के अंदर हेलो, और हमने यहाँ यूज किया और ऑपरेटर का। उसके बाद हमने लिखा वर्ड। और ऑपरेटर का रूल होता है पहला ट्रूथी वैल्यू मिलते ही वही रिटर्न कर दो, मतलब आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही और ऑपरेटर को सबसे मिल जाएगा कि एक ट्रूथी वैल्यू है तो सीधा हेलो प्रिंट हो जाएगा, इसीलिए वर्ड तक जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं आउटपुट आ रहा हेलो। अब हमने और की जगह कर दिया है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का रूल होता है जब तक सब ट्रूथी वैल्यू मिलती रहती है इवैल्यूएशन चलता रहता है। अगर कोई फाल्सी वैल्यू मिल जाए वही रिटर्न होती है। अगर सब ट्रूथी वैल्यू है तो लास्ट ट्रूथी वैल्यू रिटर्न होगा। तो यहाँ देख सकते हैं हेलो ट्रूथी वैल्यू है, वर्ड भी ट्रूथी वैल्यू है, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा वर्ड। क्योंकि यहाँ हेलो ट्रूथी है, इसको कंटिन्यू कर देगा, फिर वर्ड चेक होगा, ये भी ट्रूथी है, तो यहाँ वर्ड प्रिंट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आउटपुट वर्ड। अब हमने लिखा है कंसोल डॉट लॉग में जीरो एंड हाई। एंड ऑपरेटर का रूल होता है पहली फॉल्सी वैल्यू मिलते ही रुक जाना है। तो यहाँ देख सकते हैं पहली फॉल्सी वैल्यू है जीरो, तो यहाँ आउटपुट आ जाएगा जीरो।
क्योंकि हाई तक जाने का कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट फॉल्सी वैल्यू डिसाइड हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं आउटपुट 0। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग में नल और हाई। तो और ऑपरेटर का रूल क्या होता है, जब तक उसको ट्रूथ ही वैल्यू नहीं मिल जाती वो चेक करता रहता है। तो यहाँ सबसे पहले उसको नल मिल जाएगी, ये एक फॉल्सी वैल्यू है, तो कंडीशन आगे चेक होगी। यहाँ इसको हाई में ट्रूथ ही वैल्यू मिल जाएगी, तो इसलिए इसका आउटपुट आएगा हाई। यहाँ देख सकते हैं आउटपुट हाई। अब हम समझेंगे यूज ऑफ एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का काम होता है, अगर पहली वैल्यू ट्रूथ ही है तो दूसरी वैल्यू इवेल्युएट करो, अदरवाइज वही रिटर्न कर दो। एंड ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन करता है। अगर पहला वैल्यू ट्रूथ ही है तो दूसरा वैल्यू रिटर्न करता है। अगर पहला वैल्यू फॉल्स ही है, पहला ही रिटर्न करता है, दूसरा इवेल्युएट नहीं होता। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने लिखा है लेट इज लॉग्ड इन इक्वल टू ट्रू, और यहाँ लिखा हमने लेट मैसेज इक्वल टू इज लॉग्ड इन एंड वेलकम यूजर। तो वैल्यू मिल गई, क्योंकि इसकी वैल्यू बूलियन है जो कि ट्रू है, तो यहाँ ट्रू रिटर्न होगा, तो ये आगे बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ वेलकम यूजर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आउटपुट वेलकम यूजर। अगर हम यहाँ कर देंगे फॉल्स, ये देख सकते हैं फॉल्स रिटर्न हो रहा है। अब हम समझेंगे कॉलिंग फंक्शन यूजिंग एंड ऑपरेटर। यहाँ देख सकते हैं हमने एक वेरिएबल लिया है ऑनलाइन नाम का, जिसकी वैल्यू हमने कर दिया ट्रू, ये एक बुलियन वैल्यू है। उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है ग्रीट नाम का, और इसके अंदर हमने एक मैसेज दे दिया हेलो नितिन। अब इस फंक्शन को हम कुछ इस तरह से कॉल करेंगे कि अगर इस वेरिएबल की वैल्यू ट्रू होगी तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और हेलो नितिन प्रिंट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हेलो नितिन। ये क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि एंड ऑपरेटर का मतलब होता है कि पहली वैल्यू ट्रू होनी चाहिए तभी वो दूसरी वैल्यू प्रिंट करता है। अगर पहली वैल्यू फॉल्स होगी तो वो दूसरी वैल्यू को चेक ही नहीं करेगा। तो अगर हम यहाँ कर देंगे फॉल्स, अब इस केस में ये फंक्शन कॉल ही नहीं होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। अब हम देखेंगे द नलिस कोएल्सिंग ऑपरेटर। ये ऑपरेटर तब काम करता है जब वैल्यू नल या अनडिफाइंड हो, मतलब जीरो या एम्प्टी फॉल्स को इग्नोर नहीं करता। तो यहाँ देख सकते हैं हमने लिया काउंट इक्वल टू 0, और हम रिजल्ट में प्रिंट करवा रहे हैं फाउंड नलिसिंग ऑपरेटर 100, जबकि ये जीरो नल या एम्प्टी वैल्यू को इग्नोर नहीं करता, तो इसलिए ये प्रिंट होगा 0, क्योंकि काउंट की वैल्यू है 0। यहाँ देख सकते हैं आउटपुट 0 आ रहा है। अब हम देखेंगे लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसमें सबसे पहला है और असाइनमेंट। तो हमने यहाँ लिखा है लेट नेम इक्वल टू एम्प्टी नेम और असाइनमेंट ऑपरेटर गेस्ट, और उसके बाद हमने नेम को प्रिंट करवा लिया। तो यहाँ गेस्ट प्रिंट हो रहा है, ये देख सकते हैं आउटपुट। अब हम समझेंगे गेस्ट क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि और असाइनमेंट ऑपरेटर एम्प्टी या नल वैल्यू को इग्नोर करता है और उसके नेक्स्ट वैल्यू को प्रिंट कर देता है, तो इसलिए यहाँ गेस्ट प्रिंट हो रहा है। तो हम देखेंगे एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा एडमिन इक्वल टू ट्रू, लेट एक्सेस इक्वल टू फॉल्स, और यहाँ हमने कंडीशन दिया है एक्सेस असाइनमेंट ऑपरेटर लिमिटेड, और हमने कंसोल में एक्सेस को प्रिंट करवा लिया। तो यहाँ देख सकते हैं आउटपुट आ रहा है लिमिटेड, क्योंकि एंड ऑपरेटर क्या करता है कि अगर उसको फर्स्ट वैल्यू ट्रू मिल जाती है तो नेक्स्ट वैल्यू को चेक करता है, इसलिए यहाँ नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो हम समझेंगे नलिस असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा है लेट स्कोर इक्वल टू नल, और यहाँ हमने कंडीशन दिया है स्कोर नलिस ऑपरेटर 50। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्कोर की वैल्यू नल या अनडिफाइंड है तो उसमें 50 डाल दो। तो यहाँ देख सकते हैं स्कोर की वैल्यू है नल, तो यहाँ 50 इसमें ऐड हो गया, तो इसलिए स्कोर में 50 प्रिंट हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं आउटपुट 50। आपके लिए कुछ होमवर्क हैं। फर्स्ट है राइट अ फंक्शन गेट यूजर नेम दैट टेक अ वेरिएबल यूजर एंड रिटर्न द नेम। इफ यूजर इज एम्प्टी रिटर्न गेस्ट यूजिंग और ऑपरेटर। सेकेंड है create a variable logged in equal to false and call a function welcome only if logged in is true using the AND operator. Third है create a variable speed equal to 0 and use ternary operator to make sure speed is never undefined. Default should be 30. अब आपको शॉर्ट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका सही उपयोग कोड को छोटा और इफिशियंट बनाता है। लॉजिकल ऑपरेटर को अब और एक नए नज़रिए से देख पाएंगे। प्रैक्टिकल के लिए अलग अलग कंडीशन बनाकर टेस्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।